जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं 2024 यूपीएससी मेंस से पेपर, जो हिंदी कंपलसरी आपका पेपर होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन है यहाँ पर इस बार 2024 में पूछा गया। पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर शॉर्टली मैं आपके लिए रिलेट करूँगा, कुछ चीज़ें मैं आपको साथ में समझाने की भी कोशिश करूँगा। बनी रहेगा पूरे इस वीडियो के अंतर्गत पे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 300 मार्क्स का पेपर होता है। 3 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाता है। ये कंपलसरी यहाँ पर पेपर होता है। इसके बाद में मैं आपके लिए क्या प्रोवाइड करूँगा, इंग्लिश का जो पेपर है कंपलसरी वो पेपर प्रोवाइड करूँगा। इनका फॉन्ट इक्वल होता है, ठीक है ना। जो तजुर्बा होता है, क्वेश्चनों का जो वेटेज होता है इक्वल बेस में होता है, और उसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज होता है। जैसे अब लेते हुए चलेंगे, मैं समझाते हुए ले चलूँगा। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन है कि 4 टॉपिकें दी गई हैं। एक टॉपिक में आपको क्या करना है, 600 शब्दों में निबंध लिखना है। 100 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 100 नंबर में से कम ये मान के चलिए कि आपको 80 मार्क्स इसके अंतर्गत पर लेके आना है, तो लेके आराम से आ भी जाता है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंग्लिश में भी ऐसे होता है, 4 ऐसे राइटिंग करने होते हैं, 4 में से एक ऐसे राइटिंग आपको करना होता है इंग्लिश में, बस वो इंग्लिश में लिखना होता है। इसका आंसर आपको हिंदी में ही देना है, इंग्लिश में नहीं लिखना होता है। तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है क्या भारत में पेयजल संकट आसन है। तीसरा टॉपिक है यहाँ पर जनजातीय संस्कृति का संरक्षण, प्रयास एवं संभावनाएं क्या है। उसके बाद में थोथा चना बाजे घना। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 4 के 4 निबंधों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आप मेन से लिखेंगे तो इसमें से आपको एक ऐसे राइटिंग करना होगा, ठीक है। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो जाती है साथ साथ में, तो आपको अच्छे से इनमें प्रैक्टिस कर लेना है। समझ गए पहला क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। इंग्लिश में भी ऐसे ही पूछा जाता है, बस उसका फॉन्ट इंग्लिश में होता है, 100 मार्क्स का होता है। वर्ड लिमिट ऐसे ही दिया रहता है, और 4 में से एक आपको ऐसे राइटिंग करनी होती है, ठीक। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी यही है, एक गद्य दिया रहता है, जिसमें यहाँ पर बात करेंगे तो टोटल 5 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर पूछा गया। पर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। 60 नंबर का ये पेपर हो गया। 160 नंबर का तो यहीं पर हो गया, 300 नंबर का पेपर है, तो 150% तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपका क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन इतना बड़ा गद्यांश है, इसको पढ़िएगा। उसके बाद में आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे। पर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। जब आप आंसर देंगे तो आपको क्या करना है, पर क्वेश्चनों में 12 मार्क्स इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपने आंसर कैसे लिखा है, तो उस हिसाब से एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा इसके बाद में। और उसमें भी इंग्लिश के अंतर्गत पे कंपलसरी में भी इसी प्रकार का एक गद्य दिया जाएगा, और उसमें से वैसे आपको आंसर देना होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसके अंतर्गत पे, एक यहाँ पर क्या है कि अनुच्छेद का सार दिया। लगभग आपको वर्ड लिमिट के बेस के अंतर्गत आपको क्या करनी है, 300 शब्दों में आपको यहाँ पर 1/3 लिखना है। वर्ड लिमिट के बाद में अभी देखेंगे लास्ट में वर्ड लिमिट कितना है, उसका 1/3 अपने शब्दों में यहाँ पर सार लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 100 मार्क्स का हो गया, सेकंड क्वेश्चन 60 मार्क्स का हो गया, और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसके साथ में क्या हो गया, ये भी 60 मार्क्स का, 60 नंबर का ये पेपर है। 210 नंबर का पेपर, तो 300 में से 210 नंबर का पेपर तो आपका यहीं पर सॉल्व हो गया। पहला क्या है 100 मार्क्स का, दूसरा 60 मार्क्स का, तीसरा क्या है 60 मार्क्स का हो गया। सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, लगभग अगर बात करेंगे तो 220 नंबर का यहाँ पर पेपर पूरा सॉल्व यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इतना एवरेज आपका बन चुका है, समझ गए। इसके अंतर्गत पे गद्यांशों की बात करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर लिखा होगा, देखिए वर्ड लिमिट यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है, वर्ड लिमिट 622 सेकेंड है। 622 शब्दों को वो 1/3 अगर आप इसके अंतर्गत पे निकालते हैं तो आपको क्या करनी है, लगभग 200 शब्दों के एवरेज के आसपास में 204-5 वर्ड या एवरेज इतना मान के लिए चलते हैं हम। आपको इतना अपने सारांश गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखना है। इंग्लिश में भी ऐसी एक गद्यांश दिया जाता है, उसका सार अपने शब्दों में आपको लिखना होता है, ठीक है। वर्ड लिमिट बस यहाँ पे दिया जाता है। तो आपका कितना हो गया, 220 नंबर का तो पेपर यहीं पे सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो 20 मार्क्स का आपको क्या किया जाएगा, 220 नंबर का ये हो गया, 240 यहाँ पर हो जाता है। गद्यांश का अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है। वही वहाँ पर एग्जामिनर वहाँ पर भी 4th नंबर का जो क्वेश्चन होगा और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, तो इंग्लिश का हिंदी और हिंदी का इंग्लिश में आपको यहाँ पर ट्रांसलेट कर देगा। 220 नंबर का वो पेपर हो गया था, और 240 से, और उसके बाद में 260 नंबर का यहाँ पर पेपर हो जाता है, ठीक है। ऐसी फॉन्ट वहाँ पर भी होगा, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी सेम टू सेम होता है, बस हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। 260, उसके बाद में 40 नंबर का यहाँ पे बचता है। 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स से है, जिसके अंतर्गत पे क्या किया गया है, मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 10 नंबर का है, सबसे पहले है कागजी घोड़े दौड़ाना, दूसरा पूछा गया अपना उल्लू सीधा करना, तीसरा है लकीर का फकीर होना, चौथा पूछा गया यहाँ पर चेहरे पर हवा उड़ाना, और उसके बाद में आगे बात कही गई है गेहूं के साथ घुन
पीसता है। इन लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करना। सबसे पहले मुहावरे लिखना, फिर उसका अर्थ स्पष्ट करना, फिर उसका वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में करना, फिर तब आपको पर क्वेश्चन पर 2 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर लगभग 270 एवरेज यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद में यहाँ पर है पार्ट बी, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 10 मार्क्स का ये इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, देखिए 270 का ये है, उसके बाद में यहाँ पर 80, 90, 100, 270 का पेपर ऊपर बन चुका। और 270 का अगर बात करेंगे तो 10 मार्क्स का यहाँ पे वाक्य को शुद्ध करना है, मतलब आपको यहाँ पर करेक्शन जो चीज़ है मिस्टेक है तो उसको करेक्शन करके सही लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है। पहला क्वेश्चन है, यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। और तीसरा दिया गया, यह काम आप पर निर्भर करता है। और उसके बाद में चौथा दिया गया, कई 100 वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। और उसके बाद में 5 नंबर है, उस वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहाना दृश्य होता है। समझ गए, 270 नंबर का यहाँ पर पेपर आपका एवरेज बन चुका है। अब यहाँ पर वर्ड गलत दी गई है, उसको सॉल्व करना है, करेक्शन करके अपने शब्दों में क्लियर सेंटेंस शुद्ध करना है। ठीक, मिस्टेक जो भी इसके अंतर्गत पे दिया गया, तो प्रत्येक चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप एटसेट्रा जो भी पॉइंट दी गई सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे बचता है 280 नंबर का, 10 नंबर का यहाँ पर हो गया, 10 मार्क्स यहाँ पर हो गया, तो 280 का एवरेज बन जाता है। दो पर्यायवाची यहाँ पर सिनोनिम लिखना है। दिया गया है कि दो पर्यायवाची लिखिए, तो वर्ड दिया गया है, पर वर्ड का 1 मार्क से दिया जाएगा। ठीक है, 1 मार्क से दिया जाएगा। अगर एक लिखते हैं 1 मार्क्स, दोनों लिखते हैं तो 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। एक्यूरेट यहाँ पर मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप लिखते हैं तो। कपड़ा है, सर्प है, वृक्ष है, यमुना है और अश्व है, 5 दिए गए हैं, जो 10 नंबर का यहाँ पर हो गया। 290 नंबर का पेपर बन गया। उसके बाद में डी पार्ट यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है, 10 नंबर का ये इंक्लूड हो जाता है। तो इसके अंतर्गत पे क्या है, निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए। देखिए अब इसको ध्यान से समझना, 10 नंबर का ये पेपर है। तो इसमें 2 वर्ड दी गई हैं, जैसे अली और अली। एक देखिए छोटी मात्रा है, एक बड़ी मात्रा है, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जैसे कहा गया है कि अली और अली दोनों वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना और उसका अर्थ एवं अंतर को भी स्पष्ट करना, पर 2 मार्क्स तब दिया जाएगा। दूसरा टॉपिक है यहाँ पर कोश और कोश। ठीक है, एक श है, एक तालिबी श वाला है, तो आपको समझना है। उसके बाद में थर्ड है, उसके बाद में दीप हो गया और उसके बाद में द्वीप हो गया। तो दीप और द्वीप में अंतर है, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा यहाँ पर रिलेट है, दोनों को साथ में लेते हुए सॉल्व करना। फिर उसके बाद में 4th नंबर का है भवन और भुवन, दोनों शब्दों से मिलाकर वाक्य प्रयोग करना, उसका अर्थ और अंतर को स्पष्ट करना है। फिर 5 नंबर का है श्वेत और श्वेत, दोनों वर्डों को लेना है, श्वेत और श्वेत दोनों से मिलाकर क्या करना है, अर्थ एवं अंतर को स्पष्ट करना है। इंग्लिश में भी फॉन्ट यही बेस में होता है, थोड़ा सा कोई चीज़ें अंतर हो सकती हैं, लेकिन ग्रामेटिकल बेस में ही इक्वलिटी, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है। और यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरे भी इंक्लूड कर देता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या कोई चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा चेंज करेगा, लेकिन जो यही चीज़ें मुहावरे हैं ये चीज़ें वहाँ पर भी रिलेट कर लेता है। ठीक है, सॉलिड रूप से देखिए टोटल कितना है। यहाँ पर क्वेश्चनों की वेटेज की बात करेंगे तो पार्ट में टोटल जो हिंदी कंपलसरी है इसके अंतर्गत पे 60 क्वेश्चन पूछी जाती है। 60 क्वेश्चनों के अंतर्गत पे पार्ट ए बी सी डी में तोड़ा जाता है। फिर उसके बाद में पार्ट 5 के अंतर्गत पे ट्रांसलेट किया जाता है, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इंग्लिश का हिंदी में आपको, यहाँ पर हिंदी का इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। फिर उससे ऊपर क्या किया गया था, जो यहाँ पर दिया गया था, तो 50% तो क्वेश्चन आपका यहीं पर क्लियर हो जाता है। 1/3 आपको एक गद्यांश से दिया गया, उसको आपको क्या करना है, अपने शब्दों में 1/3 लिखना है। और यहाँ पर वर्ड लिमिट दिया रहता है, लास्ट में ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए 622 वर्ड है, आपको क्या करनी है, 1/3 इससे की बात करेंगे तो 205 शब्द हैं, 5-6 शब्द एवरेज यहाँ पर निकल के आ रही, इतने वर्ड आपको लिखनी है, अपने शब्दों में इसका गद्यांश का सार लिखना है। और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक गद्यांश से पूछा जाता है, इसमें पर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है और 5 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछी जाती है, 60 मार्क्स का ये हो गया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो आपको ऐसे राइटिंग यहाँ पर होता है, 600 वर्डों में आपको लिखना होता है, 4 टॉपिकों में से एक 100 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसी इंग्लिश का भी फॉन्ट है, आने वाले वीडियो के अंतर्गत जो कंपलसरी इंग्लिश है मैं उसका भी वीडियो आपके लिए रिलेट करूँगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको समझ में भी आ रहा होगा, जो भी वीडियो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, एटसेट्रा जो भी चीज़ें कमेंट के माध्यम से भी आप सुझाव दे सकते हैं। और लाइक भी कीजिएगा हमारे इस पोस्टों के अंतर्गत पर, और हमारे वीडियो के साथ में हमेशा बने रहेगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जो भी आज का हिंदी का जो यूपीएससी 2024 का मेंस यूपीएससी का हिंदी कंपलसरी जो पेपर है, शॉर्ट रूप से हमारे द्वारा इसके अंतर्गत पर डिस्कस करने की कोशिश की गई है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी गई हैं, ताकि आने वाले समय पर अगर आप प्रिपरेशन करो या
वगैरह कर रहे हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक है, वीडियो के साथ के अंतर्गत पे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।